हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिकल दुनिया। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब सबसे पहली चीज ये आती है कि आइसोथर्म है क्या। देखिए, आइसोथर्म का मतलब होता है जब अपन कोई स्टडी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कर, जब भी स्टडी को कांस्टेंट टेम्परेचर पर किया जाएगा उस कंडीशन में जो कर्व वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए अपन बोलते हैं आइसोथर्म। तो यहाँ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x अपॉन m और प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर, इन दोनों के बीच में जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर कर्व क्रिएट करते हैं, कर्व बनाते हैं, कर्व, तो उस कर्व को अपन बोलते हैं यहाँ पर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिच नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर ऑफ गैस, इन दो के बीच में जो है उसने कर्व प्लॉट किए थे, कर्व बनाए थे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कर्व बनाए थे। तो इस वजह से इन कर्व्स को जो है यहाँ पर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोला जाता है। देखिए, इसके बारे में अपन ऑलरेडी इफेक्ट्स में, उसमें फैक्टर्स में पढ़ चुके थे। एक तो था यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x अपॉन m, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, और दूसरा यहाँ पर है प्रेशर। तो अपन ने इसमें प्रेशर के इफेक्ट में पढ़ा था कि जब लो प्रेशर पर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तब तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, आपका कर्व स्ट्रेट लाइन जाता है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है कर्व आपका पहले तो पैराबोला में कन्वर्ट होता है और उसके बाद आपका कर्व जो होता है वो पैरेलल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां अपना जो कर्व मिलता है इस तरह का कर्व अपने को यहाँ पर जो है मिलता है, किसके किसके बीच में, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर ऑफ गैस। और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने कर्व बनाया, इस वजह से इस कर्व को नाम मिला हुआ है आपका यहाँ पर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और अगर ये कर्व आपका कांस्टेंट प्रेशर पर बनाया जाता है, प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है तो आइसो बार बोलते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है तो उसको आइसोथर्म बोला जाता है। अब अगर अपन इस कर्व को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें कर्व जो है तीन हिस्सों में बटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद में आपको मिडिल पार्ट दिख रहा है इसका, इसमें अपने को ये एक एज ए पैराबोला टाइप दिखाई पड़ रहा है, और फिर आगे आपका जो कर्व जो है वो पैरेलल लाइन की फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा है। अब इसमें अपन इसकी स्टडी कर रहे हैं तीन स्टेप में। पहला स्टेप है इसमें एट लो प्रेशर। देखिए, लो प्रेशर का मतलब जब प्रेशर की वैल्यू कम, जब प्रेशर की वैल्यू कम होगी तो कर्व आपका इस साइड का हिस्सा हो जाएगा, और इस हिस्से में हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन में और प्रेशर में जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p। अब ये हो जाएगा आपका x अपॉन m इज इक्वल p, एक बार सॉरी kp, k हो गया यहां पर कांस्टेंट। फिर इसका जो है अपन आगे का हिस्सा देखें पैरेलल लाइन वाले को, एट हाई प्रेशर, ये जो आगे का हिस्सा है वो हाई प्रेशर की कंडीशन में है, एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की कंडीशन में x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू
P is to power 0। अब ये P is to power 0 क्यों हमने लिखा भाई? कर्व पैरेलल हो गया, इसका मतलब हाई प्रेशर की कंडीशन में प्रेशर को बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाई प्रेशर की कंडीशन में प्रेशर को बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर किसी तरह का कोई इफेक्ट अपने को नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण से अपन यहां पर लिख सकते हैं P is to power 0। अब x अपॉन m इज इक्वल K P is to power 0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन m इज इक्वल पावर 0 का मतलब हो गया 1। तो लो प्रेशर पर x अपॉन m इज इक्वल के पी, और हाई प्रेशर पर आ रहा है आपका x अपॉन m इज इक्वल के पी पावर 0। अब तीसरी कंडीशन आती है बेटा इसकी इंटरमीडिएट प्रेशर। यहां पर इधर पर लो हो गया, आगे हाई हो गया, तो लो और हाई के बीच का जो पार्ट होगा, लो प्रेशर इस साइड में, हाई प्रेशर इस साइड में, तो बीच का जो हिस्सा आएगा लो और हाई प्रेशर के बीच का, वो इंटरमीडिएट प्रेशर की कंडीशन होगी। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर क्या इफेक्ट होता है उसको देखते हैं अपन। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, और इंटरमीडिएट प्रेशर पर x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू P। अब पावर क्या लगे भाई? देखो, जब प्रेशर लो था तो पावर थी यहां पर 1, और जब प्रेशर हाई है, लो प्रेशर पर पावर थी यहां पर 1, और प्रेशर हाई हो गया तो पावर क्या हो गई यहां पर 0। लो प्रेशर पर 1, हाई प्रेशर पर पावर 0। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट प्रेशर पर जो पावर होगी वो क्या होगी? 0 और 1 के बीच में चेंज होगी। तो 0 और 1 के बीच में पावर होगी, इसको अपन ने यहां पर रिप्रेजेंट किया 1 अपॉन n। यहां पर n की वैल्यू आपके ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। जब प्रेशर लो था तो पावर थी 1, प्रेशर हाई है तो पावर हो गई 0, और जब इंटरमीडिएट प्रेशर होगा तो पावर 0 और 1 के बीच में चेंज होगी। तो 0 और 1 के बीच में पावर हो गई आपकी यहां पर इसमें 1 अपॉन n। तो इसमें 1 अपॉन n की जो वैल्यू होगी, इसका 1 अपॉन n मतलब ग्रेटर देन 0 होगा एंड लेस देन 1 रहेगा। तो इस तरह से यहां पर अपन इसको लिख सकते हैं x अपॉन m इज इक्वल के पी पावर 1 अपॉन n। ये हमारा जो है इंटरमीडिएट प्रेशर की कंडीशन में इक्वेशन है। अब हम ये चाहते हैं कि भाई हमें इसमें n की वैल्यू मालूम पड़े, k की वैल्यू मालूम पड़े। इन सबको अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इस आपके इक्वेशन को आगे एक्सप्लेन करना, आगे जो है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। आगे इसको हम एक्सटेंड कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को हम दोनों साइड में इसमें लॉग ले लेते हैं। इसमें 1 अपॉन n को कैलकुलेट करने के लिए, k को कैलकुलेट करने के लिए अपन इसमें इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे, और आगे सॉल्व करने का इसका तरीका होगा, हम दोनों साइड इक्वेशन में लॉग लेते हैं यहां पर। तो ये हो गया आपका log x अपॉन m इज इक्वल log k। अब बेटा k में और p में मल्टीप्लाई है, तो यहां हो जाएगा इसमें log p पावर 1 अपॉन n। अब ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ log का? देखिए, इसमें एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, log m इंटू n इज इक्वल log m प्लस log n। ये फॉर्मूला यहां पर जो है हमने इस पे अप्लाई किया है। अब इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। देखिए, log x अपॉन m, अपन इस पार्ट को आगे ले लेते हैं जरा, log p पावर 1 अपॉन n log k। अब
x अपॉन m इज इक्वल, देखिए ये जो पावर है इसकी आगे आ जाती है 1 अपॉन n लॉग, कैसे आ गई आगे, इसके लिए भी लॉग का एक और फॉर्मूला होता है लॉग m पावर n इज इक्वल n लॉग, जो पावर होती है वो पावर आपकी आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो यहां पर पावर क्या थी 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n आपका आ गया मल्टीप्लाई प्लस लॉग के। अब इसमें हमको आगे कैलकुलेशन करनी है, तो आगे देखो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ में। हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है y इज इक्वल mx प्लस c, ये आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। यानी y एक्सिस पर आ जाएगा आपका log x अपॉन m, x एक्सिस पर आ जाएगा आपका log p, आपका स्लोप जो होगा, कर्व का जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 1 अपॉन n को, और जो इंटरसेप्ट वैल्यू होगी वो आपकी होगी यहां पर log। देखिए अब इसमें log x अपॉन m log p, अब कर्व देखिए किस तरह से आएगा, क्योंकि यहां पर c की वैल्यू दे रखी है, इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब कर्व आपका ओरिजिन पॉइंट से हट करके आएगा। अगर केवल y इज इक्वल mx होता है तो कर्व आपका ओरिजिन पॉइंट से बनता है, और प्लस c में वैल्यू दे रखी है तो ओरिजिन पॉइंट से हटकर बनता है। अच्छा, कर्व का स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन अपने को इस वाले पार्ट में नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्लोप पॉजिटिव है मतलब कर्व नीचे से ऊपर की ओर। इस तरह से कर्व आएगा, और ये हो गई आपकी इंटरसेप्ट वैल्यू, और ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी यहां पर लॉग के, और जो स्लोप होगा कर्व का स्लोप उसको अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल 1 अपॉन n इज इक्वल n। तो इस तरह से हम यहां पर जो है इसमें 1 अपॉन n कैलकुलेट कर सकते हैं, और 1 अपॉन n कैलकुलेट हो जाएगा तो अपन n को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन इस वाले इक्वेशन को लॉग की हेल्प से आगे सॉल्व करेंगे। लॉग की हेल्प से जब ये सॉल्व हो जाता है तो अपने को k की वैल्यू मिल जाती है, अपन जो है यहाँ पर 1 अपॉन n या n को दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक बात ये आती है कि यहाँ पर जो m, यहाँ पर जो आपका n है और k है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू होती हैं, ये वैल्यू किस फैक्टर पर डिपेंड करती हैं? ये फैक्टर डिपेंड करती है कंडीशंस पर। कंडीशन में जैसे आपकी गैस कौन सी ले रखी है आपने, आपका एडजॉर्बेंट कौन सा लिया हुआ है, तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा आपका जो एटमॉस्फेयर का या अपना जो एड्सॉर्प्शन की जो कंडीशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर, ये सारे फैक्टर जो होते हैं, ये सब जो है इनको डिसाइड करने का काम करते हैं। तो ये आपका फ्राइंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एक बार इसको हल्का सा रिवाइज देख लेते हैं। अपन ने प्रेशर का इफेक्ट पढ़ा है। प्रेशर के इफेक्ट में अपन ने पढ़ा था जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। इनिशियली स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बढ़ता है, फिर ये आपका पैराबोला, और पैराबोला के बाद में आपका पैरेलल हो जाता है कर्व। यानी बहुत ज्यादा प्रेशर अगर हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब कर्व आपका 3 पार्ट्स में आपको बटा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट यानी लो प्रेशर की कंडीशन है, तो लो प्रेशर की कंडीशन में स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p। सॉल्व कर लिया, कांस्टेंट आया। हाई प्रेशर की कंडीशन में अगर अपन देखेंगे इसको, तो हाई प्रेशर की कंडीशन में कर्व आपका आपके प्रेशर वाली एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया। इसका मतलब ये हुआ x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू
P की पावर 0। अब पावर 0 है, इसको सॉल्व अपन ने कर लिया, कांस्टेंट किया जाएगा। पावर 0 का मतलब होता है 1, पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो इसका मतलब हो गया आपका x अपॉन m इज इक्वल k। अब बात आती है इंटरमीडिएट प्रेशर की। इंटरमीडिएट प्रेशर मतलब लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया, तो इन दोनों के बीच का जो होगा वो इंटरमीडिएट प्रेशर एरिया। तो इंटरमीडिएट में प्रेशर में पावर क्या होगी, देखिए जब प्रेशर लो था तो पावर 1 थी, प्रेशर हाई है तो पावर 0 है। लो प्रेशर पर पावर 1 है, हाई प्रेशर पर पावर 0 है। तो इंटरमीडिएट प्रेशर में पावर क्या हो जाएगी, 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यानी जो 1 अपॉन n की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी बट लेस देन 1। इस तरह हमारा इक्वेशन है। अब इसमें आप 1 अपॉन n कैलकुलेट करना चाहते हैं, k कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अपन दोनों साइड अपन इसका लॉग से सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका log x अपॉन m, आपका log k, log p पावर 1 अपॉन n। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आपका log में पॉजिटिव प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद में अपन ने ये साइड उठा करके इधर रख लिया, इसको अपन ने इधर कर लिया, प्लस है आगे पीछे किया जा सकता है। अब इसके बाद में अपन कंपेयर करते हैं इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ में। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है आपका y इज इक्वल mx प्लस c। तो y एक्सिस पर हो गया आपका log x अपॉन m, x एक्सिस पर हो जाएगा आपका log p, स्लोप जो आएगा 1 अपॉन n को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इसका इंटरसेप्ट वैल्यू होगी वो आपकी log k को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से अपन जो यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ दो कांस्टेंट वैल्यू थी, एक तो 1 अपॉन n और एक आपका k। ये दोनों वैल्यू जो होती है कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे फैक्टर जो है इनको जो अफेक्ट करते हैं। देखिए अभी अपन ने जो है गैसों के एड्सॉर्प्शन के लिए इक्वेशन कैलकुलेट किया, इक्वेशन निकाला था फ्राइडलिच का। फ्राइडलिच का जो दूसरा इक्वेशन आता है वो आपका इक्वेशन सॉल्यूशन के एड्सॉर्प्शन के लिए। जिस तरह से गैसों का एड्सॉर्प्शन होता है ठीक उसी तरह से सॉल्यूशन का भी एड्सॉर्प्शन हो पाता है। सॉल्यूशन के एड्सॉर्प्शन का अगर अपन एग्जांपल देखें, जैसे कोई डाई को अपन ने जो है डिसॉल्व किया, डाई का सॉल्यूशन बनाया। डाई का सॉल्यूशन जैसे आपका ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन है, रेड लिटमस का सॉल्यूशन है। अब अपन लिटमस के इस सॉल्यूशन के अंदर अगर एनिमल चारकोल को डाल दें और एनिमल चारकोल को डाल करके सॉल्यूशन को थोड़ा सा शेक कर दें, उसको सॉल्यूशन को अपन अगर हिला देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जो आपके इसमें सॉल्यूशन के जो कलर की इंटेंसिटी होती है वो कलर इंटेंसिटी जो है कम हो जाती है। या तो कलर इंटेंसिटी कम हो जाएगी या सॉल्यूशन आपका कंप्लीटली जो है कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे आपका अब इसमें एड्सॉर्प्शन गैसों का होता है ठीक उसी तरह एड्सॉर्प्शन आपका सॉल्यूशन के अंदर भी होता है। लिटमस सॉल्यूशन, चारकोल डाला, सॉल्यूशन को हिलाया, तो जो लिटमस के अंदर जो डाई के पार्टिकल होते हैं वो आपके एनिमल चारकोल की सरफेस के ऊपर आकर के एड्सॉर्ब हो जाएंगे, और जब चारकोल के ऊपर डाई पार्टिकल आकर के एड्सॉर्ब हो जाते हैं तो उससे जो है सॉल्यूशन का कलर जो है हल्का हो जाता है, कलर इंटेंसिटी कम हो जाती है, या सॉल्यूशन आपका टोटली कलरलेस हो जाता है। अब बात आती है इसमें अपन सॉल्यूशन के अंदर जो एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा। तो जो फ्राइडलिच इक्वेशन आपने अभी पढ़ा था, अपन ने अभी फ्राइडलिच इक्वेशन निकाला था, x अपॉन m इज इक्वल k p पावर 1 अपॉन n। अब यहां पर जो p था वो प्रेशर ऑफ गैस था, यहां पर p प्रेशर ऑफ गैस। अपन गैसों के कंसंट्रेशन को प्रेशर में मेजर करते हैं, लेकिन अब यहां बात आ रही है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के केस में यहां पर आपका इक्वेशन ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इन केस ऑफ सॉल्यूशन यहां पर इक्वेशन एज इट इज बना रहेगा, केवल एक छोटा चेंज आएगा, प्रेशर की जगह हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 अपॉन n। यहां x अपॉन m एक्सटेंट ऑफ
एड्सॉर्प्शन के कांस्टेंट 1/n कांस्टेंट और C हो जाएगा यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। C हो जाएगा इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब जो है यहां पर इसमें अगर अपन इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसका कर्व बनाते हैं तो कर्व भी आपको ठीक उसी तरह से मिलेगा जैसा कि अपन ने कर्व पहले बनाया। यहां पर आपका x/m, फिर सॉल्व, जैसे अपन ने इक्वेशन पहले सॉल्व किया था इक्वेशन अब भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। तो इसमें log x/m, यहां पर अपन ने लिया था log p, तो log p की जगह हो जाएगा यहां पर log c, और आपका कर्व जाएगा वही स्ट्रेट लाइन बट ओरिजिन पॉइंट से नहीं जाएगी। ये हो जाएगा यहां पर इसमें log k की वैल्यू, और ये जो स्लोप होगा यहां पर tan थीटा, और ये tan थीटा जो होगा यहां पर ये हो जाएगा इसमें 1/n की। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सेम वही प्रोसीजर रहेगा, इधर भी लॉग लेंगे, दोनों साइड लॉग लेकर के जैसे अपन ने पहले सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है। फर्क केवल ये होगा जहां अपन ने पहले उसमें प्रेशर रखा हुआ था वहां प्रेशर की जगह पर कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब अगर अपन दोनों में कंपेयर करें गैसों के इसमें एड्सॉर्प्शन में और सॉल्यूशन के एड्सॉर्प्शन में, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन सॉल्यूशन के एड्सॉर्प्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है और गैसों के एड्सॉर्प्शन को भी एक्सप्लेन करता है। लेकिन अगर हम दोनों में कंपेयर करते हैं तो सॉल्यूशन के एड्सॉर्प्शन को ये जो है ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है। सॉल्यूशन के जो एड्सॉर्प्शन के जो रिजल्ट आते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। एक बात, यहां सॉल्यूशन के अंदर भी वही मैटर आता है, आपके कांस्टेंट k है, कांस्टेंट 1/n है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये कांस्टेंट वैल्यू वही उन्हीं सेम फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक फैक्टर होता है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिर आपका साइज ऑफ पार्टिकल्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे फैक्टर जो पहले काम आ रहे थे वो सारे फैक्टर अपने को यहां पर भी काम मिलेंगे। तो इस तरह से अपन यहां पर सॉल्यूशन के एड्सॉर्प्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपन चाहे तो देखो इसमें ये आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, दोनों साइड अपन इसको लॉग लेकर भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका लॉग x/m log k, यहां मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा log c पावर 1/n और x/m। अब इसमें अपन इसका साइड चेंज कर लेते हैं। साइड क्या मतलब, इसको आगे पीछे करके लिख रहे हैं log k। अब ये हो गया आपका x/m 1/n log c log k। कंपेयर कर लीजिए इसको, y इज इक्वल mx प्लस c, c कांस्टेंट, x हो गया log c, m हो गया 1/n, y एक्सिस पर आ जाएगा आपका x/n। और इसी तरह से अपन ने यहां पर इसका कर्व जो है प्रिपेयर कर। तो इस तरह से अपन कंसेंट जो आपका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के एड्सॉर्प्शन को भी फ्राइडेलिच एड्सॉर्प्शन थ्योरी से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं।